नमस्कार। स्त्री दर्पण मंच के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। अलका सरावगी जी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ और रचनात्मक भावी शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करती हूँ। 2020 में वाणी प्रकाशन से उनका उपन्यास आया है। नाम है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। तो आइए इस चर्चित उपन्यास का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन ने हमेशा कुलभूषण से ऐसा मजाक किया है कि उसकी हर छुपाई गई बात का सबको पता चल जाता है। नॉर्थ कलकत्ता के तेलीपाड़ा में भाड़े के छोटे से मकान के एक तल्ले पर कोई गोपाल चंद्र दास रहता है, कुलभूषण जैन नहीं। यह बात भला 10 किलोमीटर दूर साउथ कलकत्ता के बालीगंज में बंगले में रहने वाले उसके भाई और उसके परिवार तक कैसे पहुंच गई। भूषण, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने माँ, कुल, धर्म, गोद सब बदल लिए। अरे तूने बंगालन से शादी की तो चल, कोई बात नहीं, तू उसे अपना नाम देता, तू खुद बंगाली बन बैठा। पूर्व पाकिस्तान के कुश्तिया में हम लोग बंगालियों के बीच बंगाली बनकर रहते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह परवल, तोर, लाल पत्ता साग, भाजा, चौड़चौड़ी खाते थे। पर क्या हमने अपने नाम गोत्र बदल लिए थे? और गोपाल चंद्र दास, तुम्हारे मोहल्ले के धोबी के पास मेरे बेटे की खोई हुई नीली कमीज कहां से आई? भूषण का मन उदास हो गया। जीवन वहीं छोड़ आया था वह। बाकी लोग तो कैसे न कैसे फिर जम गए थे। बस वही एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक घर से दूसरे घर तक धक्के खाता रह गया था। उसे यह भी पता है कि इन लोगों को शक है कि सबसे अंतिम बार सन 64 के दंगों के समय इस पार आते समय भूषण ने चांदी का बड़ा थाल चुरा कर बेच दिया था। जबकि हुआ यह था कि भागने के आपाधापी थाल वाली पोटली न जाने बॉर्डर पार करते समय रेल में कहीं छूट गई या भारत की सीमा पर पहुंचाने वाली दलालों की टोली में किसी ने दबा ली। बड़े भैया अचानक चुप होकर कुछ सोचने लगे थे। भूषण जानता था कि वे नीली कमीज की जगह बड़े थाल वाली पोटली के बारे में सोच रहे हैं। भले ही पहले यह बात हो चुकी थी कि उसने चांदी का थाल नहीं चुराया। अगर चुराया होता तो ऐसी फटीचर जैसी जिंदगी काटता वह। पर मन में शक अगर एक बार घुस जाता है तो वह वायरस की तरह जब तक जिंदा होता जाता है। यह सच है कि उसने बाकी लोगों के कलकत्ता बसने के बाद ईस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय कुछ एक छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना हाथ खर्च निकाला था। पर वह जानता था कि यह काम सभी कर रहे हैं। रुपयों की किल्लत सभी को थी और 22 साल का हो जाने के बावजूद न कोई उसके ब्याह की बात करता था और न उसकी किसी ज़रूरत की। तब तक उसके तीनों बड़े भाई ब्याह कर कलकत्ता में अपना घर और दुकान बना चुके थे। एक वही रह गया था जो न हिंदुस्तान का था और न पाकिस्तान का। न कोई उसका साथी था न संगी। भूषण टुकुर टुकुर खड़ा भाई का चेहरा देखता रहा। उसने देखा कि बड़ा भाई
जैसे कुछ सोच रहा था कि उससे पूछे या ना पूछे। भूषण ने गहरी सांस छोड़ी। अब जब सबके पांव कब्र में लटके हैं, तब भी चांदी के थाल का मुंह सबको सताता है। बड़े भाई ने ठीक वैसा एक थाल बनवा लिया है। हर साल दिवाली में उसे भूषण साफ कर उसमें 21 मिट्टी के दिए सजाकर तिल्ली का तेल डालता है। ठीक वैसा ही कंगूरेदार थाल पहली बार तो भूषण ने देखा था तो चौंक गया था। अरे, थाल तो बड़े भैया के पास था। बड़े भाई का जिगरी दोस्त दीपक भरतिया भी उस दिन भूषण के साथ ही इस पार आया था। वह इन्हें माल दे गया और सारी जिंदगी शक उस पर किया गया। बड़े भाई ने शायद उम्मीद की थी कि वह ऐसे ही चौंकेगा। उसने भूषण को अजीब सी निगाह से देखते हुए कहा था, यह पुराना थाल नहीं है, नया बनवाया है, पुरानी डिजाइन देकर। हमारा पुराना थाल कोई चोर बेच गया हो, यह सोचकर मैं हर दिवाली उस जालान चांदी वाले और भट्टर चांदी वाले की दुकान पर जाकर पुराने डिजाइन के थाल मांगता था। पिछले साल मुझे उसी डिजाइन की एक छोटी थाली दिख गई। तब मैंने अंदाज से ठीक वही थाल बनवा लिया। देखो, ठीक वही लगता है ना? भूषण ने गर्दन हिलाई थी। जाने क्यों उसे थाल वही लग रहा था तो चमचमाता हुआ नया, पर वह तो मंजन या सिल्वों से रगड़ने पर भी चमक जाता। उसने थाल को हाथ में उठाकर वजन आंकने की कोशिश करने की सोची, पर रुक गया। बड़े भाई ने शायद उसके मन की बात भांप कर कहा, 2 किलो का है। हमारा कुष्टिया वाला तो 3 किलो से कम का नहीं रहा होगा। बाद में जब वह थाल में दिए सजा रहा था, तब उसने सोचा कि 40 साल पहले जो चीज 2 किलो की लगती होगी, वही अब 3 किलो जैसी भारी लग रही होगी। बड़ी भाभी ने देखा था कि भूषण का चेहरा उतरा हुआ है। तब बड़ी भाभी ने कहा था, भूषण बाबू, मैंने आपके लिए भी इसी डिजाइन की एक छोटी थाली बनवाई है। उसमें 7 दिए तो अट जाएंगे। आप दिवाली पर उसी में पूजा करें। मुझे क्या मालूम नहीं आपके पास चांदी का एक छल्ला भी नहीं होगा। भूषण का दिल भर आया था। भगवान ने औरतों के जैसे दिल बनाए वैसे सारी कायनात की क्यों ना बना दिए। भाई ने सचमुच यह थाल नया गढ़ाया है। उसके दिल से शक एकदम खत्म हो गया। अनजाने ही उसका हाथ भूलने के बटन की ओर बढ़ गया था, जिससे यह बात उसे कभी याद न आए। भूषण, अब हमारे पास इस धरती पर कितने साल बचे हैं? मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम बदल चुके हो। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारे ऊपर चांदी का थाल चुराने का गलत आरोप लगा था। उस समय सबको जान बचाने की लगी थी। क्या जान से बढ़कर चांदी सोना है? भूषण के मन से एक गहरा बोझ मानो उतर गया। उसने कुष्टिया के अपने मित्र श्याम धोबी का बताया हुआ भूलने का बटन कई बार दबाया था, पर यह चांदी के थाल वाली बात कुछ एक साल बाद किसी न किसी कारण से फिर उभर आती थी। उसे लगा वह रो पड़ेगा। वह तुरंत उठकर भाई के कमरे से बाहर निकल आया। भाभी की आवाज सुनकर दरवाजे के बाहर ठिठक कर खड़ा हो गया।
भाभी विनायक को कह रही थी, मैंने भी बचपन में चोरी की थी। माँ की अलमारी से चुरा कर काजू का भांड भर कर छुपा लिया था। बाद में भी चोरी की। उस जमाने में सासुएं अपनी बहुओं को चोरी के डर से कभी अपनी चाबी नहीं देती थी। तुम बताओ, तुमने कभी मेरी अलमारी से पैसे निकाले कि नहीं? विनायक हंस रहा था। माँ, आज तुम्हें सब सच सच बता दूं? तुम तो इतनी लापरवाह थी, तुम्हारी अलमारी खोलने की थी। तुम तो रामायण में ही रुपए दबाकर रखती थी। लेकिन माँ, मैं जब पहली बार सिंगापुर गया था, तब मैंने एक दुकान से एक महंगा चश्मा उठा लिया था। मैं पकड़ा भी गया और उसका दाम मुझे चुकाना पड़ा। आज तक यह बात तुम्हें छोड़कर मैंने किसी को नहीं बताई है। विनायक की आवाज एकदम धीरे हो गई। भूषण खड़ा खड़ा माँ बेटे की बातचीत सुनता रहा। तरह तरह के चोरी घोटालों के वारदातों के बारे में अखबार में वह रोज पढ़ता था। बड़े बड़े नेता और उद्योगपति जेल आते जाते रहते हैं, तो क्या हर आदमी एक चोर है? पैदा होने से मरने के बीच दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी का कुछ न चुराया हो। नहीं, भूषण अपने को चोर नहीं मानता। चोरी तो बड़े बड़े लोग ही असल में करते हैं, क्योंकि न तो उनकी कोई मजबूरी होती है और न ही वे अपने दिल की चाहत पूरी करने में नाकाबिल होते हैं। यह था अलका सरावगी जी के उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का छोटा सा अंश। अलका सरावगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही प्रियदर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत का सिलसिला पेश किया। परिचय वीडियो के लिए मधु सिंह जी का धन्यवाद। वक्तव्य के लिए चंद्रकला त्रिपाठी जी, जयनंदन जी, वैभव सिंह जी, शर्मिला बोहरा जालान जी एवं अलका तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रचना पाठ में सविता पाठक जी, प्रतिभा गोटीवले जी, अंजू शर्मा जी एवं कंचल जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका सरावगी जी से आशीष कुमार के 5 सवाल के लिए आशीष कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आलेख के लिए कंचन राय जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ एवं विमल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और इतने अच्छे उपन्यास का पाठ करने का मुझे मौका दिया एवं स्त्री दर्पण के से जुड़े सभी श्रोताओं एवं स्त्री दर्पण से जुड़े सभी लोगों का मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।